हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। सो ये है क्लास 12 का इंग्लिश ग्रामर का इनविटेशन एंड रिप्लाई। तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना, बहुत मज़ेदार होने वाली है। और बहुत से स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को भी लाइक कर दो। ओके, चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज अब पढ़ने वाले हैं इन्विटेशन एंड रिप्लाईज को। सबसे पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे एंड फॉर्मेट देखेंगे, उसके बाद से कुछ क्वेश्चन देखेंगे एंड कंसेप्ट के साथ हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। देखो, इनविटेशन रिप्लाई तुम्हारा 4 मार्क्स का आता है, मैं बता दे रहा हूँ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का। उसके बाद फॉर्मेट देखेंगे। देखो, 4 मार्क्स का इसलिए आता है बिकॉज ऑफ यहाँ पे 4 मार्क्स तुम्हारे कंफर्म होते हैं, और ये 4 मार्क्स लाने के लिए तुम लोगों को थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे इनविटेशन हमारा 4 मार्क्स का आता है। इनविटेशन में हमारा, देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग इनविटेशन, उसके बाद रिप्लाई पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया है इनविटेशन में, टू इनवाइट द समवन ऑफ एन ओकेशन। जब किसी को इनवाइट करना हो किसी भी ओकेशन पे, वी यूज द रिटन फॉर्म द इनविटेशन। तो वहाँ पे हम यूज करते हैं, यानी लिखते हैं इनविटेशन। ठीक है, इनविटेशन हम लिखते हैं वहाँ पे। इनविटेशंस आर द जनरली प्रिंटेड कार्ड्स। इनविटेशन जैसे प्रिंटेड जैसे कार्ड्स होते हैं ना, जैसे कार्ड होते हैं, जैसे वेडिंग वाले कार्ड्स होते हैं, तो उसमें हम प्रिंट करवा के देखते हैं इनवाइट करने के लिए बहुत से रिलेटिव्स को। ठीक है, बहुत से हमारे फ्रेंड्स को, तो उसी को बोलते हैं यहाँ पे इनवाइट करना। ठीक है, इनविटेशन बोलते हैं। थ्रू वी विच वी इन्वाइट अवर द गेस्ट, हम इन्वाइट करते हैं अपने गेस्ट को। एंड सब ऑस्पिशियस ओकेजन, और ओकेजन्स पे जैसे हो गया हमारा वेडिंग, बर्थडे एंड वेडिंग सेरेमनी, हाउस वार्मिंग एंड द इनॉर्गेशन ऑफ अ शॉप, फैक्ट्री एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि किसी की अगर शादी है, या फिर किसी का जन्मदिन है, बर्थडे है, या फिर वेडिंग सेरेमनी है, या फिर हाउस, यानी हाउस वार्मिंग का मतलब होता है उद्घाटन। ठीक है, जैसे हमारे नया नया हमने घर बनवाया, हमको उद्घाटन करना है, तो हमने सबको कार्ड बांटा। ठीक है, तो ये वो चीज़ हो गया। इनॉग्रेशन, शॉप फैक्ट्री का हमने क्या किया यहाँ पे, न्यू हमने इनॉग्रेशन किया। ठीक है, तो हम इसी को बोलते हैं यहाँ पे इन्विटेशन। क्या इतनी बात समझ में आई क्लास 12 के स्टूडेंट्स को? अगर आई है तो प्लीज़ एक लाइक का बटन ज़रूर से दबा दो, और जो भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड हो रही हैं। इस सेशन में तुम लोगों को पूरा सपोर्ट एंड पूरा कंटेंट मिलने वाला है। रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड हो रही हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इस बार तुम लोगों का बोर्ड्स है, तो प्लीज़ एक लाइक का बटन और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे मेन कैरेक्टर्स को। तो यहाँ पे दिया है एन इन्विटेशन इज अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। जो इनवाइट हम लोग इन्विटेशन देखते हैं वो उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम डालते हैं। ठीक है, आंसर्स एंड क्वेश्चंस, यानी हम आंसर डालेंगे तो वहाँ पे हम क्वेश्चंस को बनाना पड़ेगा। देखो, अगर हम क्वेश्चंस को हम लिख रहे हैं तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे यहाँ पे, हु, हुम, व्हेन, वर, व्हाट, टाइम और व्हाट, क्या। ठीक है, ये सब तुम लोग जानते ही हो यार, कब, क्या, टाइम, कैसे, क्या, कब, ये इन वर्ड्स का मतलब ये है। ठीक है, द इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ द इन्विटेशन देयरफॉर आर। देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स हमारे क्या हैं, जो हमको कार्ड में सिंपली क्या डालना पड़ता है, ओकेजन। ठीक है, ओकेजन्स पे कहाँ पे हमारा ओकेजन है उसको मेंशन करेंगे यहाँ पे। नेम ऑफ इन्विटी, यहाँ पे जिन इन्विटी का यहाँ पे नेम है, जिनको हम इन्वाइट कर रहे हैं उनका नेम डालेंगे यहाँ पे, प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नेम ऑफ द होस्ट, जो होस्ट है हमारे इस कार्ड में, जिनका जो वेडिंग, यानी जो इन्फॉर्म कर रहे हैं तुमको, यानी जो इनवाइट कर रहे हैं उनका नेम पड़ेगा यहाँ पे। फिर डेट, टाइम, वेन्यू डालना है हमको। ठीक है, और नेम ऑफ द चीफ गेस्ट एंड स्पेशल इन्विटीज़, और चीफ गेस्ट का नाम डालेंगे यहाँ पे। स्पेशल इनवाइट्स करेंगे, मतलब इन्विटीज़ बोलते नहीं, स्पेशल लोग हैं, और मतलब स्पेशल पीपल्स हैं हमारे, जिनको हम इनवाइट कर रहे हैं, तो उनका नेम भी मेंशन होगा यहाँ पे। इन केस ऑफ द ऑफिशियल इन्विटेशन, तो यहाँ पे ऑफिशियल इन्विटेशन भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो, यहाँ पे जो इन्विटेशन है वो 4 मार्क्स का होता है, बट इन्विटेशन में हमारे 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। भैया इतना डेप्थ में क्यों बता रहे हो, डायरेक्ट बताओ ना। देखो, डायरेक्ट बता दूंगा तो मार्क्स कट जाएगा, समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इनविटेशन रिप्लाई इंपॉर्टेंट है। क्या अब बहुत से कहेंगे भैया 4 मार्क्स का है, जल्दी जल्दी बता दो। नहीं यार, ये नहीं कर सकते हम भाई। देखो, ये नहीं कर सकते। जो स्टूडेंट, प्लीज़ देखो, ये चीज़ ध्यान से पढ़ो। इनविटेशन रिप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को अगर इनविटेशन नहीं समझोगे तो रिप्लाई समझ में नहीं आएगा, और रिप्लाई नहीं समझ में आएगा तो इनविटेशन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो बहुत ही छोटा छोटा सा है, वीडियो जल्दी खत्म हो जाएगी, तो प्लीज़ थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर पढ़ लो थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन्विटेशन हमारा 4 मार्क्स का होता है। इसमें फॉर्मल एंड इनफॉर्मल आता है। फॉर्मल में होता है हमारा बोथ लेटर बॉक्स। ठीक है, फॉर्मल में हम लेटर बना के लिखते हैं, जो कि बॉक्स में होता है। ठीक है, रिटन इन थर्ड पर्सन। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पर्सन यानी थर्ड फॉर्म को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे ही, शी, इट, दे।
ठीक है, इन सब का हम यूज़ करते हैं। इनफॉर्मल में क्या होता है, हम लेटर को फॉर्म ओनली लेटर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, और रिटर्न करते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म भैया यूज़ नहीं करेंगे क्या, नहीं यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखो सिंपल से मैंने लिखा है यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे हम, ठीक है, इनफॉर्मल लिखने के लिए, ठीक है। तो इसको भैया क्या बॉक्स में नहीं लिखना है क्या, नहीं बॉक्स में नहीं लिखना है, ठीक है। जैसे लेटर लिखते हैं हम लोग, उसको लेटर के यहाँ पे फॉर्म में लिखना है हमको, लेकिन फॉर्मल में क्या होगा, लेटर लिखना है बस बॉक्स में लिखना है हमको, ठीक है। जैसे यहाँ फर्स्ट पर्सन क्या हो गया, आई एंड वी, ठीक है, एक्सेट्रा बहुत से ऐसे फॉर्म्स हो सकती हैं। क्लोज रिलेटिव्स के हम क्लोज लिखते हैं, यानी रिलेटिव्स को हम प्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे उनकी नेम्स को प्रेजेंट करेंगे, अपने फ्रेंड्स को प्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे फ्रेंड्स के नेम्स को प्रेजेंट करेंगे। एंड जो हमारे ग्रैंडपा हैं यानी दादी दादा, उनका जो नेम होता है उनको भी हम प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे तुम लोगों ने बहुत से कार्ड देखे होंगे ना, वेडिंग के कार्ड्स होंगे, इतने तो जानते ही हो ना तुम लोग, वेडिंग के कार्ड्स हैं, ठीक है, तुम्हारे, और बर्थडे कार्ड्स होते हैं, तो उसमें सबके नेम मेंशन होते ही नहीं होते हैं, ग्रैंडपा एंड ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, ठीक है, ओल्ड सच के, तो वही हमने प्रेजेंट करा है यहाँ पे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, चलो। सो नेक्स्ट है हमारा फॉर्मल इन्विटेशन। फॉर्मल इन्विटेशन में 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है, डिटेल में बता रहा हूँ। फॉर्मल इन्विटेशन में 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा कार्ड और एक होता है हमारा लेटर। कार्ड में क्या होता है हमारा बिग स्केल, लाइक द मैरिज, बर्थडे एंड सेरेमनी बोल सकते हो, एनिवर्सरी भी एंड एक्सेट्रा, ठीक है। देखो हम यहाँ पे कार्ड में क्या क्या मतलब क्या प्रिंट होता है, हमारा होता है मैरिज, बर्थडे, एनिवर्सरी एंड एक्सेट्रा, ये सब क्या होता है कार्ड में मेंशन होता है, ठीक है। देखा होगा बर्थडे कार्ड आता है हमारा, मैरिज कार्ड आता है, एंड एनिवर्सरी, अगर किसी की वेडिंग एनिवर्सरी है तो उसका कार्ड भी हम लोग को मिलता है। तो सिंपल सा कार्ड भैया कैसे शो होगा, कार्ड में सिंपली तुम लोग अपना जैसे शो करना है तुमको, जैसे क्वेश्चन में दे दिया गया कि कार्ड है, ठीक है। अभी शायद आगे क्वेश्चन होगा, नहीं तो तुम लोग यहीं पर देख लो, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ, देखो तुम लोगों को, जैसे यहाँ पे देखो येलो कलर लेते हैं यहाँ पे, 1 सेकेंड रुको, 1 सेकेंड, यहाँ पे क्या कर लिया, देखो यहाँ पे हम कार्ड ऐसे बनाएंगे, इसमें बॉक्स बनाया, बॉक्स के बाद हमने यहाँ पे नेम लिखा है ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे मान लो एनिवर्सरी, तो एनिवर्सरी लिखा है यहाँ पे, ठीक है, एनिवर्सरी लिख दिया मैंने, सबको दिख रहा है ना, एनिवर्सरी लिखा। फिर यहाँ पे हम डेट, टाइम, वेन्यू डाल देंगे, और यहाँ पे कुछ हम यहाँ पे सबके नेम मेंशन कर देंगे, यानी जो गेस्ट है हमारे उनका नेम मेंशन कर दिया हमने। उसके बाद हमने यहाँ पे जिनको बुलाना है, यानी जिनको हमने इन्वाइट किया है, उनका नेम मेंशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे उनका नंबर, मोबाइल नंबर होगा, अगर आप देना चाहते हो तो उसको मोबाइल नंबर को यहाँ पे प्रेजेंट करोगे। सिंपल सा ये कार्ड होता है। तो इसमें तुमको क्या होता है, 4 मार्क्स मिल जाएगा। क्या बात करो भैया, 4 मार्क्स मिलेगा, बस 4 मार्क्स मिलेगा। इसीलिए डेप्थ में बता रहा हूँ कि 4 मार्क्स के लिए इतना, तो यहाँ पे 4 मार्क्स के लिए भैया इतना सब करना पड़ेगा। देखो डेप्थ में समझा रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल में समझो, ठीक है। तो डेप्थ में समझोगे तभी तुम लोग 4 मार्क्स ले पाओगे, नहीं समझोगे तो भाई नहीं आ पाएगा 4 मार्क्स, ठीक है। तो इतने करने के लिए तुमको 2 मार्क्स मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 2 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, 2 मार्क्स तुम लोगों को यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। 1 सेकेंड, स्लाइड हो रही, हाँ, 2 मार्क्स तुम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे इनविटेशन, रिप्लाईमेंट्स। अब दूसरा आता है हमारा लेटर। लेटर में क्या होता है, हम यहाँ पे लेटर में टू पार्टिकुलर पर्सन, यहाँ पे किसी पर्सन को अगर हमको इनवाइट करना है, ठीक है, लाइक द चीफ गेस्ट, जैसे चीफ गेस्ट को हमको इनवाइट करना है, तो यहाँ पे हम लेटर के थ्रू उनको क्या करेंगे, लेटर भेजेंगे, यानी लेटर सेंड करेंगे, ठीक है भाई। स्पीकर जज का भैया मतलब क्या हुआ यहाँ पे, स्पीकर जज का मतलब ये हुआ कि हमारे जो टॉप के जज होते हैं उनको हम इन्वाइट करते हैं यहाँ पे। स्पेशल इन्वाइट अगर भेजना है तो लेटर भेजेंगे। मैन ऑफ द होनर्स, अगर किसी मैन को अगर प्राइड करना है, यानी गर्व से किसी मैन को अगर इनवाइट करना है, तो यहाँ पे हम लेटर को क्या करते हैं, सेंड करते हैं। ये होता है तुम्हारा कार्ड एंड लेटर, यानी फॉर्मल लेटर के 2 टाइप। आई होप कि अच्छे से समझ आ जाएगा। और कोई भी स्टूडेंट को अगर डाउट है, प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से देख लो। देखो 4 मार्क्स के लिए इतना तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। सो यहाँ पे जो फॉर्मल इन्विटेशन जो कार्ड टाइप होता है, देखो सब सिंपली देखो ऐसे होता है, ठीक है। मैंने तुम लोगों को पीछे बताया था, देखो यहाँ पे भी यही चीज़ होती है। हमने क्या किया, एक बॉक्स बनाया, 1 सेकेंड, हमने बॉक्स बनाया। ये बॉक्स बनाने के बाद देखो हमने यहाँ पे लिखा होस्ट, ठीक है। अगर कार्ड में कोई भी नेम दिया होगा क्वेश्चन में, तो तुम लोग यहाँ पे प्रेजेंट करोगे, ठीक है। प्रेजेंट करने के बाद फिर लिखोगे यहाँ पे रिक्वेस्ट एज द प्लेजर ऑफ योर द कंपनी ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द पर्पस इवेंट। तो हम इवेंट कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो हम उनका नेम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। किस पर्पस से कर रहे हैं, कंपनी हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ऑस्पिशियस ओकेजन पे हम क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वो चीज़ लिखी। फिर हमने क्या किया, नेम ऑफ द पर्सन हु, जिन पर्सन को हमको इन्वाइट करना है उन पर्सन का नाम पे यहाँ पे नेम लिखना है, ठीक है। बर्थडे, मैरिज या फिर सेरेमनी, अगर कोई भी चीज़ है तो तुम लोग यहाँ पे प्रेजेंट करोगे, ठीक है। उसके बाद डेट, टाइम, मंथ, ईयर, वेन्यू, इतना लिखने के बाद RSVP कॉन्टैक्ट नंबर लिखोगे। RSVP का मतलब होता है कि तुम अपना
खुद का तुम इनवाइट कर रहे हो, ठीक है। कॉन्टैक्ट का नेम लिख दो या फिर कॉन्टैक्ट का नंबर लिख दो, ठीक है। तुम्हारा ये स्टॉक हो जाएगा। तुमको यहाँ पे देखो, यहाँ पे डोंट यूज़ आई वी यू एक्सेट्रा, इन सब वर्ड का यूज़ नहीं किया। अब भैया इन वर्ड्स का क्यों नहीं यूज़ करना है? भैया इन वर्ड्स का इसलिए यूज़ नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे हम किसी को ये थोड़ी कह रहे हैं कि यहाँ पे हम वो कर रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हुआ, ये सब नहीं करना। आई वी यू का इसलिए यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे आई वी यू का यूज़ ही नहीं है कुछ। यहाँ पे रिक्वेस्टिंग कर रहे हैं कि भैया आपको आना है इस इवेंट में। सिंपल सा ये लाइन तुम लोग लर्न कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, देखो मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये लाइन को तुम लोग लर्न कर लेना, ठीक है। देखो इस लाइन को लर्न कर लेना, ठीक है। लर्न करने के बाद पूरा कॉपी कर देना उठा के अपने आंसर शीट में, ठीक है। आंसर शीट में कॉपी कर देना, ठीक है। फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिलता है तुमको 2 मार्क्स, ठीक है। कितना मिलता है? 2 मार्क्स तुमको मिल जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है ना? बस अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन लिखा है, देखो ड्राफ्ट इन्विटेशन ऑन बिहाफ ऑन मिस्टर एंड मिसेस करण राजकरण ऑफ द 38 कमल कुंज वाराणसी which they may use to invite their friends and relatives on the 5th birth anniversary to their the son Nikhil at their the residence to 28 December 2020, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन हो गया। हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो सॉल्यूशन में सिंपल लिखा हुआ, देखो मिस्टर एंड मिसेज राजकरण, जिसका नाम लिखा होता है सबसे पहले लिखा जाता है हमारा, ठीक है। लिखने के बाद देखो रिक्वेस्टिंग, देखो पूरा कॉपी कर दिया गया यहाँ पे। रिक्वेस्टिंग द प्लेजर ऑफ योर द बिगेन द प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑन द 5th बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है, ऑफ देयर सन निखिल, ठीक है। इसको बड़ा बड़ा लिख देना तुम लोग, ठीक है, यानी लॉन्ग में लिखोगे। एंड देयर द रेसिडेंस, रेसिडेंस कहाँ है हमारा, यानी जो एरिया है 38 कमल कुंज वाराणसी एट 4 PM, यानी यहाँ पे टाइम मेंशन करना है हमको और हमको डेट मेंशन करना है। RSVP में देखो यहाँ पे क्वेश्चन में नेम गिवन है, तो सिंपल सा क्वेश्चन में नेम गिवन करके यहाँ पे कॉपी कर दोगे, ठीक है। नेम कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्या लिखोगे, उनका नंबर लिख दोगे, मोबाइल नंबर कुछ भी डाल देना। यहाँ देखो यहाँ पे कुछ भी पड़ा हुआ है, डालने के बाद यहाँ पे तुम लोग को 2 मार्क्स मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? ऑल स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, इसीलिए मैंने इतना जब मैं तुम लोग को बताया है, स्लाइड बनाई है, एकदम अच्छे से समझ में आया तुम लोगों को, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे तुमको 2 मार्क्स तुम्हारा कंफर्म हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो सिंपल से तुम लोग यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इसको तुम लोग उठा के कॉपी कर लेना, ठीक है। लेकिन ये जो लाइन है ना, इसको लर्न कर लेना प्लीज़, ठीक है। ये लाइन है ना, इसको लर्न कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। ऐसे तुम लोग का फॉर्मेट है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं फॉर्मल इन्विटेशन लेटर टाइप कैसे होता है। देखो सेंडर एड्रेस लिखोगे सबसे पहले, तो 1 सेकेंड सेंडर एड्रेस लिखोगे, उसके बाद डेट डालना है तुमको एक, उसके बाद रिसीवर एड्रेस डालना है, सब्जेक्ट डालना है इनविटेशन का, सैल्यूएशन डालना है विद योर रिगार्ड्स एंड बॉडी में फिर डेट। देखो इतना तुमको करने का कितना मिलेगा भैया, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दो उसका। देखो इतना तुमको मिलेगा सिर्फ 1 मार्क्स। कितना मिलेगा भैया? 1 मार्क्स मिलेगा, हाँ बिल्कुल 1 मार्क्स मिलेगा। 1 सेकेंड 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। 1 मार्क्स मिलेगा तुमको। सेंडर एड्रेस में जो क्वेश्चन में गिवन होगा सब यहाँ प्रेजेंट करोगे, डेट में डालोगे, यहाँ पे तुमको रिसीवर एड्रेस दिया होगा, सिंपल सा जो सेंडर एड्रेस है उसी को कॉपी करते हैं ना रिसीवर में। भैया रॉन्ग तो नहीं होगा? नहीं होगा, ठीक है। सब्जेक्ट में डालना तुम लोग इन्विटेशन टू बी द, किसको इन्वाइट कर रहे हो उनका नेम लिखा होगा, वहाँ पे डाल सकते हो। सॉल्यूशन में सर या मैम डालोगे, उसके बाद विद योर रिगार्ड्स, उसके बाद बॉडी में तुमको इवेंट अगर दिया गया है तो यहाँ पे इवेंट का डेट लिखना है तुमको, उसके बाद वेन्यू लिखना, रीज़न फॉर इन्विटेशन, किस रीज़न से तुम इन्वाइट कर रहे हो उनको, ठीक है। मान लो कि बर्थडे के पर्पज़ से कर रहे हैं, या फिर सेरेमनी के पर्पज़ से कर रहे हैं, या फिर एनिवर्सरी के पर्पज़ से कर रहे हैं, तो तुम लोग सिंपली यहाँ पे प्रेजेंट करोगे, ठीक है। इसमें तुमको मिलेगा कितना? 2 मार्क्स, ठीक है। 3 मार्क्स तुम्हारा ये हो गया और 1 मार्क्स एक आगे होगा हमारा, ठीक है। देखो यहाँ पे मिलेगा तुमको 1 मार्क्स इतना लिखने का, ठीक है। विल बी द हाईली ऑब्लाइज्ड टू बी द कुड स्पेयर द सम टाइम्स यू कैन द बिजी शेड्यूल एंड द इलाइज्ड एंड विद द व्यूज एंड काइंडली सेंड योर कॉन्फ़िगरेशन एट द अर्लीस्ट, प्लीज सेंड एन ईमेल एंड xyz@gmail.com थैंकिंग यू सिंसियरली, सेंडर एड्रेस डेस्टिनेशन। देखो जिन स्टूडेंट्स को अगर लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे तो सिंपल से भैया तुम लोग ये याद कर लेना, इसको पूरा याद कर लेना, ठीक है। मैं इतना तुम लोग को हिंट दे रहा हूँ, पूरा कॉपी करके अपनी जो आंसर शीट है उसमें कॉपी कर देना। और जो स्टूडेंट बना के कर सकते हैं तो प्लीज़ ये लाइन याद कर लेना और अपने वर्ड्स में तुम लोग बना के कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? लास्ट में लेकिन ये पूरा कॉपी ये तुमको लोग को यही करना है, ठीक है। ये चीज़ तो पूरी कॉपी कर देना उठा के, ये जो कॉपी है ना पूरी चीज़ कॉपी कर देना उठा के, ये चीज़, ठीक है। बाकी तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हो कुछ भी, अपना जो इन्फॉर्म तुमको करना है वो तुम अपने पॉइंट्स में लिख सकते हो, ठीक है। समझ आ रहा है? अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो देखो सेम क्वेश्चन हमने ये चीज़ लिखी, इसका तुम्हें 1 मार्क्स मिलेगा। और यहाँ पे जो आगे जो हम बॉडी लिखेंगे तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 मार्क्स मिलेगा हमको। और लास्ट में हम लिखेंगे यहाँ पे
लास्ट में जो हमने लिखा ना ये योर फेथफुली, इसका 1 नंबर मार्क्स मिलेगा। तो टोटल हो गया हमारा कितना 4 मार्क्स। तो यहाँ पे ऐसे तुम लोग को 4 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो वो एक मैंने एग्जाम्पल तुम लोग को और दिखा दिया। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट से बता सकते हो तुम लोग, ठीक है। कमेंट से बताओ डाउट्स अपने, और लेकिन चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बहुत जल्दी लाइव स्ट्रीम होने वाली है। एक पोल किया मैंने, उस पोल पे तुम लोग अपना वोट करो कि 500 सब्सक्राइबर पर लाइव स्ट्रीम हो या 1K सब्सक्राइबर पर लाइव स्ट्रीम हो। जो भी तुम लोगों का डाउट है या फिर जो भी तुम्हारा वोट है वो तुम लोग अपने वोटिंग पे करो, और कमेंट्स में वहाँ पे कमेंट्स भी है, जितने भी कमेंट्स बताओगे उतने हिसाब से होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं इनफॉर्मल इन्विटेशन पे आवाज़ में। इनफॉर्मल इन्विटेशन में देखो सेम होता है, सेंडर एड्रेस, डेट एंड डियर लिखोगे। क्या बात करोगे, सेंडर एड्रेस लिखना, हाँ सेंडर एड्रेस देखो सब में लिखना होगा। सेंडर एड्रेस ध्यान रखो सब में लिखना होगा, लेटर में, रिपोर्ट में, आर्टिकल में एंड नोटिस में, सब में लिखोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो यू विल बी ये ग्लैड इवेंट डिस्क्रिप्शन एंड टू जॉइन द इवेंट एंड वेन्यू, डेट एंड विल बी द वेटिंग फॉर द रिप्लाई एंड द रिग्रेट्स, नो एक्सक्यूज एंड नो गिफ्ट फॉर लविंग द ट्रूली एंड नेम। देखो यहाँ पे तुम लोग तो ये अगर जिन स्टूडेंट को ये सारे स्टूडेंट के मैं ये कहूँगा कि ये लर्न कर लेना, सारे स्टूडेंट से मैं यही कहूँगा इसको लर्न कर लेना, ठीक है। लर्न कर लोगे, जो इवेंट दिया होगा क्वेश्चन में उसको तुम यहाँ लिख दोगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जो दिया होगा डिस्क्रिप्शन तुमको बना के कर लिखना है तो तुम अपने पॉइंट्स में लिखोगे, ठीक है। उसके बाद टू ज्वाइन द इवेंट में, इवेंट कहाँ पे इवेंट हो रहा है उसका नेम लिख देना यहाँ पे। लिखने के बाद जो वेन्यू होगा और जो डेट होगी उसको तुम लोग कॉपी करके यहाँ लिख देना, और फिर जो नेम दिया होगा क्वेश्चन में उसको तुम लोग यहाँ पे कॉपी कर देना, ठीक है। समझ में आ गया। हम आगे देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, योर द लीना सेन, वन सेकेंड you're the Lena Sen and the wedding elder sister Reena Sen is going to be the held the 15 May before the hotel lake and Udaipur ride the venue, ठीक है। तो देखो तुम लोगों को ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन में को सर्च किया मैंने, सबसे पहले हमको एड्रेस डालना है, देखो एड्रेस डाला हमने सिंपल सा, फिर हमको राजनगर लिखा हुआ है हमारा, फिर हमको डेट डालनी है, फिर हमको डियर वेने डालना है। उसके बाद देखो अपने वर्ड्स में हमको देखो ये चीज़ हमने याद करा था, देखो वो चीज़ याद करनी तुमको, यू विल बी प्लेस टू नो द वेडिंग टू माई एल्डर सिस्टर। देखो याद करने के बाद लर्न कर लेना पूरा अच्छे से। लर्न करने के बाद तुमको सिंपली यहाँ पे अपने वर्ड्स लिखने के बाद योर सिंसियरली, और यहाँ पे लीना नेम जो दिया गया है सिंपल से यहाँ पे कॉपी करके लिख दोगे। यहाँ पे तुम लोग को 4 मार्क्स मिल गया, ठीक है। देखो फॉर इन्विटेशन एंड रिप्लाई में कुछ भी आ सकता है। इन्विटेशन तुमको किसी को इन्वाइट कर रहे हो, रिप्लाई में तुम किसी को रिप्लाई कर रहे हो, ठीक है। हर चीज़ बता दिया मैंने, तो हर चीज़ ऐसे ही करोगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सो अब हम आते हैं इन्विटेशन रिप्लाई में, ठीक है। ये था तुम्हारा इन्विटेशन, आई होप कि अच्छे समझ में आया होगा। तो देखो इन्विटेशन रिप्लाई में सबसे पहले आता है हमारा एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट, ठीक है भैया। एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट क्या होता है, ठीक है। एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट ये होता है कि देखो एक चीज़ तो अगर तुम्हारे पास कोई लेटर आया तो तुम उसको एक्सेप्ट करोगे। रिजेक्ट का मतलब आया कि तुमको वो लेटर सही नहीं लगा, तुमने रिजेक्ट किया, उसको रिजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। कैसे कर रहे हो थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखो फॉर द फॉर्मल इन्विटेशन रिप्लाई फॉर दैट एक्सेप्टेंस माई नेम इन द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में नेम दिया हुआ है उस नेम को तुम लोग यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है। एंड मच द प्लेजर इन द एक्सेप्टिंग द काइंड ऑफ द इन्विटेशन नेम ऑफ द होस्ट, जिन होस्ट को तुमको इन्वाइट करना है उन होस्ट का तुमको यहाँ पे नेम लिखना है, या जिसको तुमको रिजेक्ट करना है उस होस्ट का तुमको नेम लिखना है। अदरवाइज रिजेक्ट का क्वेश्चन आता नहीं है, बट यहाँ रिजेक्ट करके तुमको दिया गया है तो कर दोगे, ठीक है। बोर्ड में आता क्वेश्चन आया नहीं है, बट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनवाइट कर रहे हो तो कैसे इनवाइट करोगे, उनका होस्ट का नेम लिखा तुमने, इवेंट, वेन्यू एंड डेट। ये तुम लोग बेफिक्र रहो कि रिजेक्ट वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये सोचो कि बस इन्विटेशन आता है, रिप्लाई बहुत कम आता है क्वेश्चन में, इन्विटेशन आता है, इन्विटेशन पे ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। एक तो बार खाली फोकस करना रिप्लाई पे। वैसे रिप्लाई को समझ लो, बस जितना मैं समझा रहा हूँ अच्छे से तुम लोग लिख लोगे, ठीक है। थैंक्स फॉर द इन्विटेशन, खत्म हो गया यहीं पे, रिप्लाई खत्म हो गया, बस इतना ही करना है रिप्लाई में, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे रिजेक्शन वाला। द नेम ऑफ द क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन होगा, उसका नेम लिख देना। नेम ऑफ द होस्ट, ये भी तुमको थैंक्स फॉर द नेम ऑफ होस्ट, नेम ऑफ होस्ट में तुम अपना नेम लिखोगे, ठीक है, क्योंकि तुम ही तो होस्ट हो, ठीक है, इसलिए तुम अपना नेम लिखोगे यहाँ पे। फॉर द इन्विटेशन बट द रिग्रेट द इनेबिलिटी, जो मैंने लाइन्स लिखी उसको तुम लोग सिर्फ कॉपी करना है तुम लोग, ठीक है। ये नहीं कि पेपर आया तुमने पेपर में लर्न कर लिया फुल मार्क्स मिले, 100% फुल मार्क्स मिले, ठीक है। लेकिन एक एक चीज़ कॉपी करना, ठीक है। और मेरे जो वर्ड्स हैं ना इनको कॉपी कर लेना अच्छे से, ठीक है। देखो इन्विटेशन बट द रिग्रेट देयर द स्टेबिलिटी नॉट स्टेबिलिटी इन एबिलिटी ड्यू टू द रीजन प्लीज द कन्वे एंड द बेस्ट विशेस द नेम ऑफ द पर्सन एंड हु द इवेंट इज ऑर्गेनाइज। जो क्वेश्चन में लिखा होगा ऑर्गेनाइज करने के लिए वो तुम यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर दोगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो ड्राफ्ट अ फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग और द इन्विटेशन to be the present of the occasion of the wedding or the Ankush
सन्स एंड मिस्टर है मिसेज द शंकर ऑफ द 24 ग्रीन यू कानपुर एंड तो ये कुछ पूरा दिया हुआ है। सिंपल से हमको देखो ऐसे लिखना है। मिस्टर एंड मिसेज पूरा कॉपी किया हमने क्वेश्चन से ही। पूरा क्वेश्चन से कॉपी करने के बाद हमने 2-3 वर्ड्स हमने खोल के लगाया। ओकेजन टू विच द न्यूली वेड्स एंड वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। ठीक है, तो कोई हमने ये चीज़ लगाया। मिसेज एंड मिसेज को रीच टू कानपुर द आगरा मेल विच लीव द आगरा एट 8। खुद 2-3 वर्ड्स के लिए अपने लगाए, बाकी क्वेश्चन से कॉपी करिए। कॉपी कर दोगे क्वेश्चन से कोई दिक्कत नहीं होगी, बट अपने वर्ड्स में भी लिखना। अपने वर्ड्स में भी लिखना, पूरा क्वेश्चन से कॉपी मत करना, नहीं तो मार्क्स कटेगा। क्योंकि अगर उस एग्जामिनर ने देख लिया भाई तुम लोग क्लास 12 में, अगर इन्विटेशन में मतलब इन्विटेशन में कह रहा हूँ, मतलब ये कह रहा हूँ कि अगर एग्जामिनर तुम्हारा देख लिया कि भाई पूरा क्वेश्चन से कॉपी करते हैं, वहाँ पे देखो मार्क्स मिलेगा, लेकिन वहाँ पे तुम्हारा हाफ मार्क्स मिलेगा, वहाँ पे मार्क्स कट जाएगा। लेकिन अपने वर्ड्स में भी लिखना, ठीक है। लास्ट में जो अपना नेम लिखोगे उसके बाद एक डेट डाल के छोड़ देंगे, बस खत्म हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब हम आगे देखते हैं। एक चीज़ और दी गई है हमारा, ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा और है, देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है। सिंपल सा देखो यहाँ पे भी वो चीज़ लिखी गई है, क्वेश्चन से कॉपी करना लेकिन अपने वर्ड्स में भी लिखना। ठीक है, अपने वर्ड्स में लिखना। भैया कितने वर्ड्स में लिखना है इसको, सबसे पॉइंट आता है भैया 50 to 100 वर्ड्स के बीच में लिख सकते हो। 50 to 100 वर्ड्स के बीच में लिखोगे कन्फर्म है। ठीक है, समझ में आ रहा है? 50 to 100 वर्ड्स के बीच में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो, अब आता है हमारा इनफॉर्मल इन्विटेशन रिप्लाई फॉर द एक्सेप्टेंस। यहाँ पे देखो आई हैव द रिसीव्ड योर इन्विटेशन। अगर किसी इन्विटेशन को रिसीव करना है तो यहाँ पे उस इवेंट का तुमको नेम लिखना पड़ेगा। जब उस इवेंट का तुमको नेम लिखना है तो वहाँ पे डेट एंड टाइम और वेन्यू भी तुमको प्रेजेंट करना है। तो एक्सट्रीमली हैप्पी टू नो दैट द रीज़न ऑफ द इवेंट। उस इवेंट को तुम मतलब उस इवेंट को तुम लोग पॉइंट कर रहे हो यानी परफॉर्म कर रहे हो, तो उस किस रीज़न की वजह से कर रहे हो। आई वुड यू कन्फर्म माई प्रेजेंस। क्या तुम कन्फर्म हो मतलब उस इन्विटेशन में, तुमको यहाँ लिखना है। एंडिंग एट द इनफॉर्मल टोन। अगर तुमको एंडिंग करनी है तो यहाँ पे इनफॉर्मल के टोन में करोगे। भैया इनफॉर्मल टोन कैसे हो जाएगा? इनफॉर्मल टोन में देखो अपने वर्ड्स में तुम लोग कि जैसे आई एम एंडिंग फॉर दिस इन्विटेशन एंड इन्विटेशन जो क्वेश्चन ने गिवन है, जैसे वेडिंग सेरेमनी, एंडिंग फॉर द वेडिंग सेरेमनी फॉर दिस टाइम एंड द सेरेमनी इज ऑलरेडी कंप्लीटेड एंड सक्सेस माई लाइफ। ऐसे तुम लिख सकते हो। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इन इनफॉर्मल इन्विटेशन रिप्लाई और रिजेक्टेंस में आई हैव रिसीव योर इन्विटेशन। अगर तुम रिसीव कर रहे हो यहाँ पे इन्विटेशन को, ठीक है, इवेंट में, तो यहाँ पे तुम ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन वी लव यू ज्वाइन, तो ऐसे लिखोगे वी लव यू ज्वाइन। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज्वाइन हुए, ठीक है, इस इन्विटेशन में। लेकिन रीज़न अगर तुमको लिखना है तो यहाँ पे कन्वे योर बेस्ट विशेस। तुम बेस्ट विशेस लिखोगे वहाँ पे कि मेरी बेस्ट विशेस ये थे कि आप आएंगे, आपकी शुभकामनाएँ देंगे, ब्लेसिंग्स देंगे। ठीक है, तो तुम लोग ये चीज़ लिखोगे। ठीक है, विशेस हैं। अब हम आगे देखते क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन में दिया गया है यू आर द मनोज मीना, यू हैव इन्वाइटेड द अटेंड बर्थडे पार्टी टू योर क्लोजर फ्रेंड, रिस्पॉन्ड टू इन्विटेशन। सबसे पहले तुम लोग एड्रेस डालोगे, इसका तुम्हें 1 मार्क्स एंड इसका तुम्हें मिलेगा यहाँ पे 2 मार्क्स हो गया। ठीक है, और इसका तुम्हें 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा आई रिसीव्ड योर इन्विटेशन टू योर बर्थडे पार्टी एंड रिसीव योर बर्थडे पार्टी को हटा के यहाँ पे लिख सकते हो ऑफ योर द रेड सेरेमनी, फिर वेडिंग सेरेमनी। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन होगा। फिर तुम एक डेट डालोगे, उसके बाद लिखोगे कितने टाइम पे शुरू हुआ, एट होटल जनपद, जहाँ पे जो नेम दिया होगा वो लिखोगे आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू नो योर ऑल ओल्ड फ्रेंड्स। मेरे जो ओल्ड फ्रेंड्स यानी पुराने जो दोस्त थे, तुम लोग को इन्वाइट किया मैंने, बहुत अच्छा लगा तुम लोग आए एंड लाइकली टू बी देयर। खत्म। इसका पैराग्राफ चेंज करोगे आई वुड यू लाइक टू परफॉर्म द पार्टिसिपेशन। मुझे अच्छा लगा और मुझे कंफर्म था कि तुम लोग पार्टिसिपेट करोगे। ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड टू द मोमेंटियस ओकेजन। और ये ओकेजन बहुत ही शानदार है। ठीक है, विद लव एंड मनोज एंड मीना। ठीक है, सिंपल तुम लोग इसको लिखोगे। ठीक, एक क्वेश्चन और है, देखो यहाँ पे सिंपल सा मैंने प्रेजेंट किया है यहाँ पे। ठीक है, देखो सिंपल सा इसमें भी वो चीज़ लिखी हुई है। ठीक, सो ये था हमारा इन्विटेशन एंड रिप्लाई। ओके, सो ये था हमारा इन्विटेशन रिप्लाई की एंडिंग। तो यहाँ पे आई होप कि बहुत अच्छा लगा हो तुम लोगों को और बहुत ही समझ में आया होगा। जो भी स्टूडेंट को डाउट है, कोई भी स्टूडेंट को दिक्कत है तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से देख सकते हो। ठीक है, और कभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पिन कर देना अपना जो भी डाउट है। ठीक है, और मैंने एक बोर्ड दिया है, यानी मैंने पिंड किया है तुम लोगों को एक क्वेश्चन, उसका आंसर दो, वोट करो। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स पे अपना जो डाउट है उसको पिन करो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग, आई होप कि बहुत अच्छा समझ आया होगा। 4 मार्क्स का आता है बट बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में बताना